दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐसी किताब के विषय में बताना चाहता हूँ जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल का पंच मार्क है कि अगर हम जिस काम को सोच सकते हैं, जिस काम की कल्पना कर सकते हैं, वो काम हम कर सकते हैं। नेपोलियन हिल बहुत ही महान लेखक थे। इनकी ये पुस्तक 1937 में प्रकाशित हुई और इसने पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेकर पूर्वी दुनिया तक एक हंगामा कर दिया और वित्त प्रबंधन पर और सफलता पर इससे बड़ी पुस्तक नहीं लिखी गई। मैं समझता हूँ कि आपको इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक में सफल होने के सिद्धांतों के विषय में चर्चा की गई है। इस पुस्तक में ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस पुस्तक में इस प्रकार के उदाहरण हैं जो हमें प्रेरित करते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसी पुस्तक से मैं आपको बताता हूँ कि एक बर्न नाम का नवयुवक था, बहुत ही गरीब परिवार का था और उसने ये सोच लिया था कि वो एडिसन का व्यापार सहयोगी बनेगा। एडिसन उस वक्त अपनी शोहरत की पराकाष्ठा पर थे, प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर थे और ये एक गरीब लड़का था, कहीं गांव में रहता था और इसके पास एडिसन तक पहुंचने के लिए पैसे भी नहीं थे। इसके पास एडिसन तक पहुंचने के लिए रेल का किराया भी नहीं था। लेकिन इसने एक दिन मालगाड़ी पर बैठकर एडिसन के मिलने के लिए चल पड़ा और जब ये प्लेटफॉर्म पर उतरा तो बिल्कुल भिखारी लग रहा था, लेकिन इसके विचार राजा की तरह थे और इसके मन में दृढ़ इच्छा थी कि मैं एडिसन के सामने पहुंचूंगा और उनसे कह दूंगा कि मैं आपका व्यापार साझेदार बनना चाहता हूं। एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंचा और उसने कहा कि वही बात, मैं आपका बिजनेस पार्टनर बनना चाहता हूं। तो वहाँ कहाँ इस तरीके की सुनवाई थी, लेकिन उसको सेवक का काम मिल गया। वहाँ पर कुछ सफाई वफाई करने का काम मिल गया। बहुत सारे काम थे एडिसन की फैक्ट्री में, उसी प्रयोगशाला में। लेकिन उसके मन में हर क्षण यही भाव रहता था कि मैं एडिसन का व्यापार सहयोगी बनूंगा और वो अवसर की तलाश करता रहा। कोई अवसर नहीं आया। 2 साल बीत गया। आप समझ सकते हैं कि ये 2 साल की प्रक्रिया में व्यक्ति निराश हो जाता है, अपने लक्ष्य को, अपनी इच्छा को छोड़ देता है और कुछ और सोचने लगता है। लेकिन वो काम तो सेवक का करता रहा, लेकिन मन में यही सोचता रहा मैं एडिसन का व्यापार साझेदार हूँ। और एक दिन वो इस प्रकार की एक समस्या आ गई जो कि एक अवसर में बदल गई। एडिसन ने एक ऑफिस डिटेक्टिव फ़ोन का आविष्कार किया और अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को दिखाया। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ने उसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली और कहा कि ये किसी लायक नहीं है, ये बिक नहीं पाएगा। लेकिन बर्न भी वो सब सुन रहा था, वहीं चाय पानी दे रहा था। उसने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के जाने के बाद एडिसन से कहा कि मैं इसे बेच सकता हूँ। एडिसन ने उसे दे दिया और वो गया और उसने उसे बेचा और वो बहुत पॉपुलर हुआ। उसकी लाखों प्रोडक्ट्स बनाए गए, बिके और आज उसी सब बेसिक्स इन्वेंशन से आज हम सीसीटीवी और तमाम चीज़ें देखते हैं जो कि हमारे काम आती हैं। तो इस प्रकार और वो सबसे सफल बिजनेस पार्टनर बना। लोग बर्न से ईर्ष्या भी करने लगे, लेकिन वो ये नहीं देख पाए कि एक गरीब बालक, एक गरीब लड़का 16-17 साल का रेलगाड़ी में बैठकर एडिसन से मिलने गया और मन में एक धधकती हुई इच्छा लेके गया कि नहीं, मैं एडिसन का व्यापार साझेदार बनूंगा। और अंत तक वो एडिसन का व्यापार साझेदार बना रहा और बहुत धन, बहुत संपत्ति, बहुत एसेट्स बर्न ने बनाए। तो एक शक्ति है, सफलता का एक रहस्य है। कुछ तो शक्ति है ना जो बर्न्स में थी।
एक छोटा सा और उदाहरण है, इसी इसी ग्रो एंड थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक से ये उदाहरण है नेपोलियन हिल की, कि एक व्यक्ति था और वो फैक्ट्री वगैरह चलाता था अपनी, तो कुछ गरीब लोग वहाँ काम करते थे और झोपड़ियों में रहते थे। तो एक 9-10 साल की लड़की उन्हीं झोपड़ियों में से आई और फैक्ट्री के मालिक से कहा कि मेरी माँ को 500 रुपये की ज़रूरत है, मुझे 500 रुपये चाहिए, आँखों में आँखें डालकर। फैक्ट्री के मालिक ने कहा जाओ, भाग जाओ यहाँ से। उस लड़की पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने फिर कहा कि मुझे मेरी माँ को 500 रुपये की ज़रूरत है, खड़ी रही। बस ने कहा जाती हो, उसने कहा कि जाती हो कि डंडा लेकर आऊँ, वो फिर खड़ी रही। कुछ देर बाद फैक्ट्री के मालिक ने देखा फिर खड़ी है, एकदम तनी हुई। उसने कहा लो, डंडा उठा के उसकी तरफ बढ़ा और जैसे ही डंडा उठा के बढ़ा मारने चला, उसने कहा मेरी माँ को 500 रुपये की ज़रूरत है, आँखों में आँखें डाल के। फैक्ट्री के मालिक के हाथ से डंडा गिर गया और उसे 500 रुपया दे दिया और अपनी हार को मन ही मन सोचता रहा कि वो एक 9-10 साल की लड़की से हार गया। आगे चल के वो लड़की 100 मीटर दौड़ में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। तो ये शक्ति तो है ना, कहीं तो हमारे अंदर एक शक्ति है कि जब एक बार हम इच्छा कर लेते हैं, एक बार हम लक्ष्य बना लेते हैं, एक बार हम निर्णय ले लेते हैं, तो फिर हम उसको एक्शन में बदलने की एक शक्ति तो हमारे अंदर होती है ना। चाहे आप उसे कुछ भी कह लें, वो एक रहस्य है, लेकिन ये रहस्य धीरे धीरे खुलने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति जो है उस रहस्य से बहुत धीरे धीरे परिचित होता है, क्योंकि अवसर जो है वो बहुत ही चालबाज है। वो हमेशा एक तो पहली बात पीछे के दरवाजे से आता है और दूसरी बात बहुत दबे पाँव आता है और आपको बड़े प्यार से सहलाता हुआ निकल जाता है और आप चाहें तो बड़े प्यार से आपके अंदर प्रवेश भी कर जाता है। तो ये जितनी भी असफलताएं मिलती हैं वो कहीं ना कहीं कुछ सीख दे के चली जाती हैं। जैसे एक व्यक्ति को ये धुन सवार हो गई कि वो ज़मीन के अंदर से सोना खोदेगा, सोना खोद के लाएगा और उन प्रोबेबल प्लेस पर, साइट्स पर उसने खुदाई शुरू की और खुदाई करता रहा। कुछ अयस्क मिले, लेकिन उसके बाद फिर बहुत नीचे तक खुदाई कर दी, कुछ नहीं मिला और आखिर में उसके ऊपर तमाम लोन वगैरह थे, परेशान हो गया। मशीनें कबाड़ी को बेच दिया। कबाड़ी वाला कुछ तो था उसके अंदर, वही रहस्य कि जिस रहस्य को प्राचीन काल से आज तक सुलझाया जा रहा है कि ये क्या रहस्य है। कबाड़ी वाले ने उन मशीनों को ठीक किया, 1-2 इंजीनियर्स से सलाह ली। इंजीनियर्स ने कहा 3 मीटर आगे जाके खुदाई करनी चाहिए और वहाँ बहुत सारा अयस्क मिला, जिसे बाद में प्रोसेस्ड करके उसने बहुत पैसा कमाया उस कबाड़ी वाले ने और मिलानार बन गया। तो वही सफलता का कुछ तो रहस्य है व्यक्ति, और वो रहस्य व्यक्ति के अंदर ही है। कब उसे उसकी पहचान हो जाती है, इसके लिए मोटिवेटेड रहिए, किताबों को पढ़ते रहिए। देखिए जितने बड़े बड़े बिल गेट्स से लेके एलन मस्क जो आज टॉप रैंकिंग पर हैं, सारे लोग पढ़ते हैं। क्यों? बिल गेट्स से पूछा गया क्यों आज भी आप 6 घंटे पढ़ते हैं? उसने कहा अगर 6 घंटे में मुझे एक लाइन कहीं से मिल गई, एक आइडिया मिल गया, तो मैं बहुत कुछ कर लूँगा, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। पूरी किताब पढ़ता हूँ कि उसमें एक लाइन मिल जाए, 100 किताब पढ़ता हूँ कि उसमें 10 लाइन मिल जाए, जो मुझे छू जाए, जो मेरी उसी रहस्य को, जो प्राचीन काल से एक गुत्थी बनी हुई है सफलता की, उसी रहस्य को कहीं से खोल दे, एक गांठ खोल दे। और सारे ऐसे लोग बहुत पढ़ते ही रहते हैं। मैं भी यही सलाह आपको दूंगा कि अधिक से अधिक पढ़िए। पढ़ने से ही वो रहस्य खुलता है कि वो शक्ति क्या है, वो कहाँ पर है, उसकी गांठ खुल जाती है
और फिर आपके अंदर एक धधकती हुई इच्छा जागृत हो जाती है। कमज़ोर इच्छाओं से कुछ नहीं होता। एक बार असफलता मिली और 1 साल बीता किसी काम में, आप पीछे हट गए, तो ये कमज़ोर इच्छाएं हैं। उसी काम को आप करते रहेंगे। जैसे बर्स ने 3 साल तक सेवक का काम किया एडिसन के साथ, लेकिन आखिर में उसे एक अवसर मिला और वो कहाँ पहुँच गया, सबसे बड़ा मिलियनेयर बना, एडिसन का बिजनेस पार्टनर बना और उसके सारे पेटेंट्स पर उसका आज बर्न्स का अधिकार है, बर्न्स के शेयर्स हैं उसमें। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो वो सफलता का रहस्य कहीं ना कहीं हमारे अंदर छिपा हुआ है। मैं आपको ब्रूस ली का नाम, आप में से मेरा ख्याल है कि अगर हम आमने सामने होते और मैं कहता कि आप हाथ उठाइए तो सभी लोग हाथ उठा देते कि हाँ, ब्रूस ली का नाम हमने सुना है। ब्रूस ली जैसा मार्शल आर्ट का पूरी दुनिया में लीजेंड है, उससे बड़ा कोई चैंपियन हुआ ही नहीं। क्या आपको पता है कि उसकी एक टांग 1 इंच छोटी थी? 1 इंच छोटी थी उसकी एक टांग दूसरी टांग से। अगर दोनों टांगों के बीच में 1 या 2 मिलीमीटर का भी अंतर हो जाए तो आप समझते हैं उससे क्या होता है? उससे व्यक्ति एलाइनेशन, उसका संतुलन नहीं बनता है, चलना मुश्किल। 1 इंच छोटी टांग थी और उसी से उसने वो मार्शल आर्ट का चैंपियन बना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक धधकती हुई इच्छा थी। रोज़ 5000 पंचेस की प्रैक्टिस करता था। ब्रूस ली रोज़ 5000 पंचेस प्रतिदिन प्रैक्टिस करता था, सालों प्रैक्टिस करता था कि जब थोड़ी देर का मुकाबला होगा, 20 मिनट आधे घंटे का, उसके लिए वो 20-20 महीने प्रतिदिन 5000 पंचेस की प्रैक्टिस करता था। ब्रूस ली का कहना था कि अगर किसी को पंचेस मारने के 1000 तरीके आते हैं तो मुझे उससे डर नहीं लगता, लेकिन अगर किसी ने पंचेस मारने की एक कला पर, एक तरीके पर 10,000 बार प्रैक्टिस की है तो मुझे उससे डर लगता है, मैं उससे सावधान रहता हूँ। इसी तरीके से आप कोई भी उदाहरण उठाकर देख लें तो आप देखेंगे कि वो एक रहस्य है। सफलता एक रहस्य है और वो कभी खुल जाता है। उसकी एक गांठ, उसका एक टांका कहीं से खुल जाता है, एक झलक मिल जाती है और फिर एक आम आदमी बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, उसको बार बार क्या रिपीट करना। तो थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसमें सफलता के 17 सिद्धांतों के बारे में बताया गया है और इसकी पंच लाइन तो मैंने आपको बताई थी कि मनुष्य जिस चीज़ को सोच सकता है, जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है, जिस पर विश्वास करता है, उसे हासिल कर सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।